प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो आज के दिन के लिए और इस सुंदर अवसर के लिए हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। आज हमारे बीच में फिर से एक बार हमारे प्रिय भाई परमेश्वर के दास रेवरेंड बख्शिश पॉल पाए जाते हैं और उनके माध्यम से फिर से एक बार आज शाम की मन्ना हम सबों को मिलेगा और बड़े सौभाग्यशाली हैं कि फिर से एक बार भाई हमारे बीच में पाए जाते हैं और मैं धन्यवाद देता हूँ पास्टर सरवन के लिए। उन्होंने अच्छी अगुवाई की आराधना में, इसके लिए भी मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूँ। तो आइए हम लोग इस समय भाई सरवन का धन्यवाद करते हैं और रेवरेंड बख्शिश पॉल का तालियों के साथ हम लोग स्वागत करते हैं। धन्यवाद धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद हो। मुझे माफ करिएगा, मेरे दिमाग में ऐसा चल रहा था कि 8 बजे से मीटिंग है, सो मैं थोड़ा सा स्लिप हो गया, बट परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रभु जगा देता है, जागृत कर देता है। तो मैसेज आ जाता है तो जागृत हो जाते हैं ना। तो हमेशा जागते रहना है, नहीं तो कई बार गफलत में रहते हैं, खोए रहते हैं, सोए रहते हैं, है ना। कोई आ जाता है तो वैसे रहते हैं, तो एक मैसेज से तुरंत याद आता है, भाई अरे भाई मीटिंग है, ज्वाइन करिए। तो वैसे ही परमेश्वर का भी मैसेज है, परमेश्वर का भी मैसेज मेरे और आपके लिए है। और बस हमें जागना है। जब हम जाग जाएंगे तो हम परमेश्वर की आशीषों को क्या कर लेंगे, प्राप्त कर लेंगे। प्रभु भले हैं और वो भला कर देंगे। प्रभु के निकट आनंद की भरपूरी और उसके दाहिने हाथ में सुख सर्वदा बना रहता है। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि आज प्रभु ने एक बार फिर से मौका दिया कि मैं आपको परमेश्वर के वचन से समझा सकूं, बता सकूं। देखिए, संगति करना बहुत जरूरी है। और जब हम इनिशिएटिव लेते हैं परमेश्वर के वचन के लिए, कुछ दिनों से लगातार परमेश्वर नए नए थॉट से, नई नई बातों से बात कर रहे हैं। और परमेश्वर ने इस बात को मन में डाला कि धर्मी कौन है ना। आप बाइबल पढ़ते हैं, आप प्रार्थना करते हैं, आप बहुत भेंट दशमांश डालते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन अगर विश्वास नहीं है कोई फायदा नहीं। सब बंटा धार कर दिया, सब खत्म। विश्वास यीशु मसीह पर आपको आगे लेके जाएगा। आपका विश्वास यीशु मसीह पर आपको आगे लेके जाएगा। आज मैं थोड़ी बात मैं आपको बताऊंगा, बट मैं चाहता हूं कि आपके दिल और दिमाग में चीजें आ जाएं, क्योंकि जब ये आपके दिल और दिमाग में बैठ जाएंगी, क्योंकि बाइबल कहती है दिल से विश्वास करना है, मुंह से अंगीकार करना है। विश्वास सुनने से, सुनना मसीह के वचन से। तो ये चीजें हम सुनते रहते हैं, अगर आप सुनते रहते हो और अपने जीवन में लागू नहीं करते, कोई फायदा नहीं। इसको अपने जीवन में मुझे और आपको क्या करना है, लागू भी करना है। पहली बात, जब हम लागू करते हैं तो हम परमेश्वर की क्या करते हैं, महिमा करते हैं। परमेश्वर भले हैं, परमेश्वर भला करते हैं। जरूरी है कि मुझे और आपको हमेशा सचेत रहना है, सावधान रहना है, कंफर्म करते रहना है चीजों को कि हाँ, कि कब क्या होगा, कब कैसे होगा। हमारे जीवन में हमेशा परमेश्वर के वचन के अनुसार हमें जागृत रहना। जब आप वचन के अनुसार जागृत रहेंगे तो आप परमेश्वर की आशीष को अपने जीवन में रिसीव कर पाएंगे और आशीषों में बढ़ पाएंगे। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर ने एक बार फिर से मौका दिया। प्रभु भले हैं, प्रभु भला करते हैं। आज 3 बातों को मैं परमेश्वर के वचन से आपको सिखाऊंगा और बताऊंगा। विश्वास करिएगा। एक बार फिर से प्रभु ने मौका दिया कि मैं आपके विश्वास को बढ़ा सकूं। कमियों को प्रभु बताते हैं, इसलिए नहीं बताते कि आप गिल्ट में रहें। परमेश्वर हमारी कमियों को, खामियों को इसलिए बताते हैं ताकि उनसे छोड़कर, उन सारी चीजों को छोड़कर प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके आगे बढ़ सकें। क्योंकि जो भी यीशु मसीह पर विश्वास करता है वही धर्मी है। और यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 9 अध्याय में लिखा हुआ है कि परमेश्वर पापियों की नहीं सुनता, परमेश्वर अधर्मियों की नहीं सुनता। यानी कि जो परमेश्वर को जानने के बाद भी अधर्म करते रहते हैं, सदूकी फरीसी जैसी जिंदगी जीते हैं, परमेश्वर उनको नहीं सुनेगा। वो किसकी सुनेगा? यदि भक्त है और परमेश्वर की इच्छा पर चलता है, यानी कि विश्वास करता है। परमेश्वर की इच्छा क्या है? यीशु मसीह पर विश्वास करना। तो जब आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, आप धर्मी बन जाते हैं। आप धर्मी जन के प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। तो आज सारे धर्मियों को कुछ बातें परमेश्वर के वचन से मैं सिखाऊंगा और चाहता हूं कि आप इस पे मन लगाइए, इसे अपने जीवन में ग्रहण करिए और परमेश्वर के नाम की महिमा करिए। बुक ऑफ रोमन्स, रोमियो की पत्री, उसके 2 अध्याय, उसके 4-5 पद को मैं आपके लिए पढ़ूंगा। लिखा है, क्या तू उसकी कृपा और सहनशीलता और धीरज रूपी धन को
तुच्छ जानता है? क्या यह नहीं समझता कि परमेश्वर की कृपा तुझे मन फिराव को सिखाती है? पर तू अपनी कठोरता और हठीले मन के कारण उसके क्रोध के दिन के लिए, जिसमें परमेश्वर का सच्चा न्याय प्रकट होगा, अपने लिए क्रोध कमा रहा है। तो आज जो पहली बात मैं आपको समझाना है, बताना चाहता हूं, आजकल हम लोग बहुत ज्यादा जजी हो गए। ये ऐसा कर रहा है, वो वैसा कर रहा है, उसने ऐसा किया, इसने ऐसा किया। देखिए, धर्मी जन का काम है प्रार्थना करना। मैं और आप धर्मी हैं, मुझे और आपको प्रार्थना करनी। तो जो पहली बात है वो यह है, दोष मत लगाइए, मन फिराइए। मन नहीं फिराएंगे तो परमेश्वर का क्रोध कमाएंगे। परमेश्वर का क्रोध किस पर आता है? जो मन नहीं फिराता है। किन बातों से मन फिराना है? अपनी गलतियों से, अपने अधर्म से, अपने पापों से, अपनी गड़बड़ियों से हमें मन फिराना है। हम जो विश्वास नहीं करते हैं ना, केवल मुंह से ही बस हम विश्वास कर रहे हैं, दिल से विश्वास नहीं करते, हमें इन बातों को क्या करना है? छोड़ना है। प्रभु कह रहे क्या कर रहे हो तुम अपनी कठोरता और हठीले मन के कारण उसके क्रोध के दिन के लिए, जिसे परमेश्वर का सच्चा न्याय प्रकट होगा, अपने लिए क्रोध कमाना। तो अपने लिए क्रोध मत कमाइए, न्याय मत करिए किसी का, प्रार्थना करिए हर किसी के, धन्यवाद दीजिए, प्रभु की महिमा करिए, स्तुति में बढ़िए, प्रभु के नाम को ऊंचा करिए। और जब आप परमेश्वर की महिमा में बढ़ेंगे, जब आप परमेश्वर की बातों में बढ़ेंगे, तो परमेश्वर का प्यार कमाएंगे। और परमेश्वर का प्यार कैसे कमा सकते हैं? बाइबल कहती है, जब तुम एक दूसरे से प्यार करोगे, इसी से लोग जानेंगे तुम मेरे चेले हो। जब तुम मेरे वचन को मानोगे, तभी तुम मेरे चेले ठहरोगे। जब तुम मेरी बात को पूरा करोगे, इससे पता चलेगा कि तुम मुझसे प्यार करते हो। बहुत जरूरी है कि मुझे और आपको परमेश्वर का क्रोध नहीं कमाना है, परमेश्वर का प्यार कमाना है। मेरे और आपकी कमी, मेरे और आपकी गड़बड़ियां, मेरे और आपका प्रभु से दूर जाना, मेरे और आपका दूसरों को जज करते रहना, अपने आप का लट्ठा नहीं निकालना, दूसरे की आंख का तिनका ही देखते रहना, मेरे और आपको परमेश्वर के क्रोध में लेके जा रहा है। बट मुझे और आपको इस क्रोध से बचना है। बाइबल कहती है, परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई भी नाश हो। तो मुझे और आपको क्या करना है? अपनी गलती से मन फिराना है। अपनी जो कमियां करी हैं, प्रार्थना ना करके, धन्यवाद ना देके, स्तुति ना करके, जो गड़बड़ियां करी हैं, हमें क्या करना है? मन फिराना है, यीशु के चरणों पर आना है, धन्यवादी होना है, स्तुति करना है और परमेश्वर को सराहना है, ताकि हम परमेश्वर का क्रोध नहीं, परमेश्वर का प्यार कमाएं। और जरूरी है ये, जो धन्यवादी नहीं है वो परमेश्वर का प्यार नहीं कमाएगा। इस बात को आप ध्यान रखिए। तो जब आप परमेश्वर का प्यार कमाएंगे, तो आपके प्रार्थनाओं के उत्तर आएंगे। बड़ा स्पष्ट है। परमेश्वर का प्यार कैसे कमा सकते हो? परमेश्वर की बात मान के। तो पहली बात ये है। दूसरी बात, परमेश्वर का हम अनादर कब करते हैं? ये मिलता है उसी के 2 अध्याय के 23 पद में लिखा हुआ है कि तू जो व्यवस्था के विषय में घमंड करता है, क्या व्यवस्था ना मानकर परमेश्वर का अनादर करता है? हम जो बाइबल पे घमंड कर रहे हैं, हम जो परमेश्वर के वचन पर घमंड कर रहे हैं, परमेश्वर की बातों पे घमंड कर रहे हैं, और खुद परमेश्वर की बात को ना मानकर, परमेश्वर ने जो हमें सिखाया है, बताया, उसको ना मानकर हम परमेश्वर का अनादर कर रहे हैं। हम दुनिया को सिखा रहे हैं, हम दुनिया को बता रहे हैं, ऐसा करो, वैसा करो, ये करो, बाइबल में मन लगाओ, प्रार्थना करो। क्या खुद लगा रहे हैं? अगर खुद नहीं लगा रहे तो परमेश्वर का अनादर कर रहे हैं। दूसरी बात आज मैं आपको बोलूंगा, परमेश्वर का अनादर ना करें। पहली बात मैंने आपको बताई, क्रोध मत कमाइए। दूसरी बात, अनादर मत करिए। जब आप प्रभु के सेवक का अनादर करते हैं, आप परमेश्वर का अनादर कर रहे हैं। जब आप अपने विश्वासी भाई बहन का अनादर करते हैं, आप परमेश्वर का अनादर कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि व्यवस्था में, परमेश्वर की व्यवस्था में, परमेश्वर के वचन में बात लिखी हुई है कि हमें आदर करना है एक दूसरे का। क्या मैं और आप आदर कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं तो गड़बड़ है। मुझे और आपको आदर करने वाला बनना है, मुझे और आपको धन्यवाद देने वाला बनना है, मुझे और आपको पहुनाई करने वाला बनना है, जो कि हम नहीं कर रहे हैं। और आज मैं एक वचन पढ़ रहा था, भजन 107, बड़ा प्यारी बात उसमें लिखी है, मैं आपके लिए भी पढ़ूंगा, कि धन्यवाद सबके लिए करना है। भजन 107 का, जो लोग यहोवा की करुणा के कारण, उन आश्चर्य कर्मों के कारण, जो वो मनुष्यों के लिए करता है, मनुष्य के लिए नहीं, आपके परिवार के लिए, केवल अपने परिवार के लिए धन्यवाद देंगे, अपने परिवार की बात बताएंगे, अब मेरे परिवार में ब्लेसिंग आएगी तो ही मैं खुश होऊंगा, जब मेरे जीवन में आएगा तभी मैं गवाही दूंगा। अगर ऐसा कर रहे तो आप और मैं नौटंकी है, पूरे टोटल नौटंकी है, पूरा कचरा है सिस्टम, और इस कचरे को दूर करना है। ऐसे करके हम परमेश्वर का अनादर कर रहे हैं। और अगर आप परमेश्वर का अनादर कर रहे हैं तो आपको कहां से आदर मिलेगा? आप अनादर बोल रहे हो, आदर कहां से काटोगे? परमेश्वर का वचन कहता है, जितने मनुष्यों के लिए करता है उसका धन्यवाद करें।
क्या मैं और आप जब फूलचंद भाई को प्रभु बढ़ा रहा है, प्रभु की सेवा को, खुश हो रहे हैं? अगर नहीं खुश हो रहे हैं तो प्रभु तुम्हारा भी तो कर देगा व्यवस्था फिर सारा। या जो फेलो मिनिस्टर्स हैं, जो फेलो भाई बहन हैं, जो आप लोग आपस में मसीह भाई बहन हैं, क्या एक दूसरे की खुशी में खुश हो रहे हैं? अगर नहीं हो रहे हैं तो आपकी व्यवस्था परमेश्वर कर देगा। आप अनादर कर रहे हैं परमेश्वर का, और परमेश्वर का अनादर करोगे तो हो जाएगा तुम्हारी व्यवस्था पूरी अच्छे से। आप केवल परमेश्वर को प्रेमी परमेश्वर मत जानिए, परमेश्वर क्रोध भी करता है, परमेश्वर जलन रखने वाला ईश्वर भी है, और आप जो बोएंगे वही आप काटेंगे। अगर आप अनादर बो रहे हैं तो आप परमेश्वर से आदर नहीं काटेंगे। परमेश्वर क्या कह रहे हैं? तुम जो दूसरों को सिखा रहे हो, है ना, परमेश्वर का अनादर हम जब दूसरों को सिखा रहे हैं और खुद नहीं करते तो हम परमेश्वर का अनादर करते हैं। आज मैं सेवक, एज प्रभु का सेवक, अगर मैं आपको सिखा रहा हूं प्रार्थना करो, धन्यवाद दो, स्तुति दो, गिविंग करो, भेंट दशवां डालो, गवाही दो, संगति करो, प्रभु के सेवक का सम्मान करो, और मैं खुद नहीं कर रहा हूं तो बहुत जूते खाऊंगा। शुद्ध लैंग्वेज में बहुत पिटाई पड़ेगी, बहुत बहुत मतलब बहुत, क्योंकि कह तो रहे हैं लोगों को लेकिन खुद नहीं कर रहे। क्या आज आपका भी जीवन ऐसा है? तो अगर ऐसा है तो हमें क्या करना है? बदलना है, क्योंकि इस ये करने से हम परमेश्वर का अनादर करते हैं, और जब परमेश्वर का अनादर आएगा परमेश्वर की आशीष हमसे दूर जाएगी। पहली बात, परमेश्वर का क्रोध मत कमाइए। दूसरी बात, परमेश्वर का अनादर मत करिए। तीसरी बात और आखिरी बात जो मैं आपके बीच में रखना चाहता हूं, वो हमें मिलती है रोमियो की पत्री, उसके 4 अध्याय में और उसके 18 पद में। हम लोग बड़ी जल्दी गिव अप कर देते हैं, हम लोग सोचते हैं हम लोग पापी, दुष्ट हैं, गड़बड़ हैं। बाइबल सारे पापियों को, सारे लोगों को मौका देती है। प्रभु कहता है यदि कोई अपने अपराध को मान ले और उसे छोड़ दे तो उस पर कृपा की जाएगी। कृपा कैसे आएगी? 2 बातें मैंने आपको बताई हैं। हमें अपनी गलतियों को छोड़ना है। क्या गलती है? क्रोध नहीं कमाना परमेश्वर से, अनादर नहीं करना परमेश्वर का। क्या करना है पता है? कई बार हम परमेश्वर पर विश्वास ना करके क्रोध कमा रहे हैं, और ऑलमोस्ट हर बार दूसरों को सिखाते विश्वास करो, खुद नहीं विश्वास करते। अनादर क्या? परमेश्वर की बात ना मानकर हम अनादर कर रहे हैं। लेकिन आज एक व्यक्ति के बारे में मैं आपको सिखाऊंगा, बताऊंगा परमेश्वर के वचन से, जिसने परमेश्वर को आदर दिया, जिसने परमेश्वर का प्यार कमाया। कैसे कमाया आज वो भी देखते हैं। आप भी कमाइए प्यार और प्रभु की आशीष में बढ़ जाइए। प्रभु के लिए कोई काम कठिन नहीं है। प्रभु भला है और वो भला करता भी है। प्रभु के लिए कोई काम कठिन नहीं है। बाइबल कहती है निराशा में आशा रखकर उसने प्रतिज्ञा करने वाले को सच्चा जाना। निराशा में आशा रखकर, निराशा में, ध्यान रखिएगा वर्ड। मैं तो थक गया हूं, मेरी तो बीमारी ठीक ही नहीं हो सकती, मेरे बच्चे तो बिगड़ गए हैं, मेरी बीवी तो सही नहीं हो सकती, मेरा पति का तो कुछ नहीं हो सकता, मेरे खानदान का कुछ नहीं हो सकता। भैया अगर तुम्हारी ये सोच है तो तुम कभी नहीं बढ़ पाओगे। तुम परमेश्वर का क्रोध कमा रहे हो, परमेश्वर का अनादर कर रहे हो। अगर आगे बढ़ना है तो निराशा में आशा रखकर प्रतिज्ञा करने वाले को सच्चा जानिए। और प्रतिज्ञा करने वाला कौन? परमेश्वर यीशु मसीह स्वयं। और जो प्रतिज्ञा है वो यहाँ मिलती है। ये सारी प्रतिज्ञाएं हैं। इसको अगर आप अविश्वास करते हैं तो आपको प्यार नहीं मिलेगा। आप परमेश्वर से प्यार नहीं कर रहे हैं, आप परमेश्वर का आदर नहीं कर रहे हैं। अब्राहम, बाइबल कहती है 4 अध्याय में परमेश्वर का वचन कहता है निराशा में आशा रखकर विश्वास किया, इसलिए कि उस वचन के अनुसार तेरा वंश होगा और तू बहुत सी जातियों का क्या होगा? पिता होगा। आज परमेश्वर मुझे और आपको इनकरेज करना चाहता है। मुझे और आपको परमेश्वर कहना चाहते हैं निराशा में आशा रख कर प्रतिज्ञा करने वाले को सच्चा, और अपनी सारी आशीषें ले लीजिए, सारा अनुग्रह ले लीजिए, सारी दया, सारी कृपा, जो भी परमेश्वर का सब ले लीजिए। क्या बचा है? किस बात में परेशान हो? आदर दो परमेश्वर को, क्रोध मत कमाओ, प्यार करो परमेश्वर को, आशा रख कर। जैसे ही आप आशा रखते, नहीं माय गॉड विल सप्लाई ऑल माय नीड, नहीं मेरा प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए सब कुछ करेगा, हाँ मेरी ये बीमारी ठीक हो रही है, हाँ मेरा ये दर्द जा रहा है, मेरी ये समस्या दूर हो रही है, मैं प्रभु के निकट पहुंच रहा हूँ, प्रभु से मैं आशीषों को प्राप्त कर रहा हूँ, प्रभु के करीब आ रहा हूँ, प्रभु के सारे अबंडेंस को ले रहा हूँ, हाँ मेरा प्रभु मुझे देगा। मुझे आशा है चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। और जब आप ऐसा निर्णय लेते हैं, जब आप अपने जीवन में ऐसी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग रखते हैं परमेश्वर के साथ, नो माय गॉड विल डू, माय जीसस विल डू, दुनिया इधर से इधर हो जाए, परमेश्वर आपके पद को ऊंचा करे।
निराशा में आशा रखकर अब्राहम ने प्रतिज्ञा करने वाले को सच्चा जाना। यीशु मसीह ने आपसे प्रतिज्ञा की है, परमेश्वर ने आपसे प्रतिज्ञा की, उसको सच्चा जानिए। और जब हम प्रतिज्ञाओं को नहीं मानते, जब हम वचन को नहीं मानते, जब हम परमेश्वर की बातों को नहीं मानते, हम क्रोध कमाते हैं और अनादर करते हैं। जब आप किसी का अनादर करोगे, आपको प्यार करेगा। आप करो अनादर, जो आप बोगे तो वही तो काटोगे। आप बोल रहे मेरी प्रार्थना का उत्तर नहीं आता, मुझे कुछ मिलता नहीं, मेरा भला ही नहीं हो रहा। अरे जो प्रभु तुमसे कह रहा है करने के लिए, कम से कम वो तो करो। प्रभु कह रहा तू मेरी बात मान, तू मेरे पीछे चल, जो मैं तुझे सिखा रहा हूं वो कर। ये बाइबल क्यों दी गई है? अपनी मनमानी चलानी थोड़ी ना है। नहीं जी, हम गेयर अपने हिसाब से लगाएंगे। अबे तुम कैसे गेयर लगा लोगे अपने हिसाब से? फॉरवर्ड का गियर नहीं लगाओगे, बोलोगे नहीं पीछे का गियर लगा के गाड़ी फॉरवर्ड करेंगे, ठोक दोगे और पिटोगे बहुत। आजकल लोगों का जिंदगी ऐसा ही हो गया है, गाड़ी में अपना दिमाग चला रहे हैं। जीवन तो यीशु मसीह ने दिया है, बाइबल मैनुअल है, बाइबल गियर बॉक्स है। बोलते नहीं हम अपने हिसाब से चलाएंगे, जब मन करेगा तो दुआ करेंगे, जब मन करेगा तो बाइबल पढ़ेंगे, जब मन करेगा तो भेंट दसवां डालेंगे, गिविंग करेंगे, जब मन करेगा तो देंगे, जब मन करेगा तो आराधना करेंगे, जब मन करेगा तो कलीसिया जाएंगे। तुम्हारे तुम क्या बोलूं, ऐसा चक्कर नहीं चलेगा भाई, ऐसे नहीं चलेगा काम। गाड़ी में फ्रंट पे 1 नंबर गियर लगता है, तो वैसे ही चलाओगे तब गाड़ी चलेगी। 1 के बाद 2, सीधे चौथे पे लगाओगे तो और दिक्कत हो जाएगी। 1 2 3 4 5, और पीछे लगाओगे बैकवर्ड का गियर होता है, पीछे का गियर होता है। तो जीवन ऐसा ही है, परमेश्वर का वचन ऐसे ही है भैया, चलना पड़ेगा ऐसे। अपनी मन मर्जी नहीं कर सकते ना, हम अपने हिसाब से करेंगे। पांच साहब तुम क्या समझाओगे, हम ही समझाएंगे तुम्हें। जब तक कोई सुनाएगा नहीं तब तक तुम सुनोगे नहीं, जब तक भेजे नहीं जाएंगे तब तक बताया नहीं जाएगा, जब तक बताएगा नहीं तो समझ में क्या आएगा। एक महान आदमी जा रहा था, फिलिपुस को प्रभु ने बोला जा इस खोजे के साथ हो जाए, खजांची के साथ जा रहा है। तो फिलिपुस पूछते हैं भाई तुम जो पढ़ रहे हो समझ में आता है? तो जब तक कोई समझाएगा नहीं समझेंगे कहां से। तो आजकल तो सारे के सारे धन्ना सेठ हो गए एकदम। भाई साहब बोले दुआ कर लो थोड़ी, अरे हम तो करते हैं, हम दुआ करते हैं, बहुत दुआ, बाइबल पढ़िए, हाँ हम करते बस, हाँ जिसने नौटंकी करी वो कभी नहीं बढ़ सकता। इसलिए ग्रोथ नहीं है मसीही समाज में, इसलिए सब पीछे हैं। क्यों? क्योंकि दूसरे की उन्नति से चिढ़ है। वो कैसे बढ़ रहा है? अरे बढ़ रहा है, तुम्हारे चच्चा ताऊ का क्या जा रहा है भैया, तुम धन्यवाद दो, आगे बढ़ो। बाइबल कहती है जितने मनुष्यों के लिए धन्यवाद दिया जाता है, जितने मनुष्यों के लिए परमेश्वर ने काम किया, आश्चर्य कर्म किए, सबके लिए धन्यवाद करो। क्या मैं और आप कर रहे हैं? अगर नहीं कर रहे तो करिए। भाई बढ़ रहा है तो भाई को चिढ़ हो रही है, चाचा बढ़ रहा है तो ताऊ को चिढ़ हो रही है। भैया ये चिड़न कुड़न करोगे तो भैया इसराइलियों की तरह मरोगे, सीधी साफ सी बात बता रहा हूं। लेकिन अगर धन्यवाद दोगे यहोशू कालेब की तरह तो कनान देश पहुंच जाओ। अब निर्णय आपका, आप ले लो निर्णय, मेरा काम है बताना, मैंने बता दिया। अब क्रोध कमा लो, अनादर कर लो, क्रोध कमा लो, या तो धीरज धरकर, आशा धरकर आशीषों को ले लो। आपका भी टाइम आएगा। प्रभु अगर पेशेंस सिखा रहा है तो सीख लीजिए, बढ़ जाइए प्रभु में, आशीषों में बढ़ जाइए, धन्यवाद में बढ़ जाइए, स्तुति में बढ़ जाइए। प्रभु तो बैठा आपका इंतजार कर रहा है, बोले ठीक है तुम धीरज धर कर आओ। तुम बोलोगे जैसे तुम गियर लगाओगे, जैसे तुम गाड़ी चलाओगे वैसे चलेगा? नहीं, जैसा बाइबल सिखाती है वैसा चलेगा, जैसा प्रभु का वचन कहता है वैसा चलेगा सिस्टम। आपका मेरे हिसाब से नहीं चलेगा। गाड़ी का गियर सही लगेगा तभी गाड़ी ठीक रहेगी। पर परमेश्वर का शरीर है, ये प्रभु का मंदिर है, इसको ठीक से रखना पड़ेगा। और इसमें परमेश्वर ने मैनुअल दिया, इसमें बताया ऐसे ऐसे चलेगा, उसको पढ़ना पड़ेगा और उसी के हिसाब से गियर लगाइए। जिंदगी की गाड़ी अपनी पटरी पर, अपने रोड पर एकदम धड़ाधड़ दौड़ा, एकदम स्मूथ रोड हो जाएगा। और जहां गड़बड़ी लाएंगे, जहां आप अपनी मनमर्जी करेंगे, जहां प्रभु को आप गड़बड़ करेंगे, तो फिर आप क्रोध कमाएंगे और परमेश्वर का अनादर करेंगे। मत करिए, दोष मत लगाइए। दोष लगाने से अच्छा हम मन फिरा लेते हैं, है ना। यशायाह बहुत प्रोफेसी की है, ऐसा 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 ऐसा। 6वें अध्याय में परमेश्वर ने उनके मुंह को छू लिया, तो कहते हाय रे हाय, हमारी से पाप हुआ है, मैं तो अशुद्ध ओट वाला मनुष्य। पहले अपने आप को देख लेते हैं, पहले हम ही देख लेते हैं। फिर प्रभु बोलता ठीक है, अब मैं पूछ रहा हूँ कौन जाएगा, किसको भेजूं? मैं तैयार हूँ, भेजो। उसके बाद की सेवा देखिए, वाह वाह वाह, प्रभु का अनुग्रह ही अनुग्रह। तो प्रभु के अनुग्रह में बढ़िए,
प्रभु के प्यार में बढ़िए, प्रभु के सामर्थ्य में बढ़िए, निराशा में आशा रखकर प्रतिज्ञा करने वाले को सच्चा जानिए, यीशु मसीह पर विश्वास रखिए, है ना। जब आप यीशु मसीह पर विश्वास नहीं रखते हैं, जो बातें आपको बोली जा रही हैं, जब आप उन्हें बातों को नहीं मानते, तो आप क्रोध कमाते हैं परमेश्वर का। दोष मत लगाइए किसी को, परमेश्वर का क्रोध मत कमाइए। और दूसरा, जो बातें हम दूसरों को सिखा रहे हैं, हमें अपने जीवन में पहले करना है, ताकि हम परमेश्वर का अनादर ना करें। ना हमें क्रोध कमाना है, ना हमें अनादर करना है, हमें धीरज से परमेश्वर की प्रतीक्षा करते रहना है, ताकि हम परमेश्वर की महिमा कर सकें। परमेश्वर भले हैं और वो भला करते भी। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु के नाम की स्तुति हो। निराशा में आशा रखकर प्रतिज्ञा करने वाले को सच्चा जानिए, वो आपको बढ़ाएगा, वो आपको ऊंचाई पे लेके जाएगा और आपके पद को क्या करेगा, ऊंचा करेगा। प्रभु के नाम की स्तुति हो। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। अपने जीवन से मैं कई गवाहियां आपको दे सकता हूं। जब हम प्रभु पे भरोसा रखते हैं, उनके वचन के अनुसार चलते हैं, उनके वचन को मानते हैं, हम परमेश्वर की आशीषों को प्राप्त कर पाते हैं, हम परमेश्वर के अनुग्रह को प्राप्त कर पाते हैं। और जैसे जैसे दिन निकट आ रहे हैं, मैं आज आपसे कहना चाहता हूँ, क्रोध मत कमाइए, एक दूसरे का सहारा बनिए, एक दूसरे के लिए प्रेयर करिए। माँ बढ़ रही है, बाप बढ़ रहा है, पापा मम्मी भाई बहन जो भी बढ़ रहा है, उस बढ़ोतरी में प्रभु को धन्यवाद दीजिए, प्रभु के नाम की स्तुति करिए। प्रभु के सेवक बढ़ाएगा। प्रभु वचन कहता है कि मैं अपने सेवकों को ऊंचा पद दूंगा, बढ़ाऊंगा, 100 गुना दूंगा, आशीषित करूंगा। तो हमें उससे चिढ़ना नहीं है, कुड़ना नहीं है, हमें धन्यवाद देना है प्रभु का, हमें धन्यवाद देना है यीशु मसीह का, हमें धन्यवाद देना है परमेश्वर का कि परमेश्वर ने हमें इस योग्य समझा कि हमारा ठीक है, हमें डिले आया, कोई बात नहीं। अब्राहम का भी डिले आया, अब्राहम का बच्चा नहीं होता, लेकिन उससे पहले जितनों को उसने आशीष दी, राजा के यहाँ गया, वहां पर जाके आशीष दी, वहां बच्चे हो गए, बहुत सारे लोगों के लिए आशीष का कारण है। आज प्रभु आपको भी कहना चाहता है, निराशा में आशा रखकर प्रभु का प्यार कमाइए और प्रभु का आदर करिए, निरादर मत करिए। जब आप निराशा में आप गलत बातें बोलते हैं, गलत चीजें करते हैं, दुआ से, प्रार्थना से, धन्यवाद से, स्तुति से, प्रभु के काम से, संगति से भागते हैं, क्योंकि आपकी इच्छा पूरी नहीं हो रही है, आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं आ रहा है, तो भाई आपको क्या करना है, निराशा में आशा रखकर प्रभु के प्यार को कमाना है। प्रभु आपको सिखा रहा है। मूसा ने 40 साल तक धीरज धरा, 40 ईयर्स तक। वो चाहता था मिस्र में सेवा करना, इजरायलियों को निकालना। परमेश्वर ने बोला नहीं, तुम्हारे हिसाब से नहीं चलूंगा, मैं तुम्हें तैयार करूंगा तब तुम्हें लाऊंगा। जोश था, विद्या थी, लड़ाई में माहिर था, जीत सकता था। प्रभु ने बोला नहीं, तो प्लीज यीशु मसीह को एक बॉक्स में बंद मत करो। लेट गॉड डू ऑन इट्स ओन वे। परमेश्वर उनके तरीके से, यीशु मसीह को उनके तरीके से काम करने दीजिए, आपकी सारी इच्छा पूरी होगी। क्रोध मत कमाइए, गलत बातें करके, गलत बातें सोचकर, अनादर मत करिए, बट निराशा में आशा रखकर प्रतिज्ञा करने वाले को सच्चा जानिए। He loves you all, वो आपको बहुत प्यार करते हैं। निराशा में आशा रखकर प्रतिज्ञा करने वाले को सच्चा जानिए। आपको किसी भी भली वस्तु की घटी नहीं होगी, वो संभालेगा, वो बढ़ाएगा, वो अनुग्रह देगा और हम सबको अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करेगा। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। मुझे नहीं मालूम है मैं कितना लेट जुड़ा, इसलिए मैंने जल्दी में आज खत्म करने की कोशिश करी है, तो मैं क्षमा चाहता हूँ पादरी साहब से, भैया से भी और बाकी सब से भी। और गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रार्थना करते रहे मेरे लिए। पन्ना भाई को भी प्रभु बहुत आशीष दे, पास्टर पन्ना, और आज उनकी पत्नी भी दिख रही हैं। बहुत दिन के बाद मैंने अपनी छोटी बहन को देखा है। गॉड ब्लेस आप, प्रभु उसे आशीष दे। और फुलचंद भैया, प्रभु आपको बहुत आशीष दे। और जितने आप लोग झारखंड के परिवार के लोग हैं, प्रभु आपको बढ़ाए। और जितने आप विश्वासी जुड़े हैं, आप हमेशा फुलचंद भैया के लिए, और जितने पास्टर्स आपके हैं, आपको सिखाते हैं, आप सबके लिए प्रेयर करिएगा, क्योंकि यही वो लोग हैं जो आपको परमेश्वर के क्रोध से और परमेश्वर का अनादर करने से बचा रहे हैं। हम जैसे लोगों को बुलाना, वो खुद भी प्रीचिंग कर सकते हैं, बट बहुत हम्बलनेस चाहिए होता है किसी और को इनवाइट करके बोलना कि ठीक है आप बोलो, और उसकी बातें सुनना। मैं ऐसे भी पास्टर को जानता हूँ, बुलाते हैं और निकल लेते हैं, ठीक है, बट इट टेक्स हम्बलनेस टू सिट एंड लिसन। ये बहुत हिम्मत चाहिए कि बैठकर सुनना, विचार को लेना। और ये चीजें मैं आपको बताऊं, बड़े बड़े लोगों से आपके इस भाई को अलग करती हैं। चाहे जितने भी पास्टर आज जुड़े हुए हैं, फूलचंद भैया हैं, आप सबको अलग करता है, मुझको और आपको अलग करता है। क्योंकि बाइबल कहती है जो छोटे से छोटे को एक कटोरा पानी पिलाता है, जो सम्मान देता है, उसका प्रतिफल नहीं होता। तो आप सबको मैं इनकरेज करना चाहता हूँ, जितना हो सके
अपने प्रभु के सेवकों का आप आदर कीजिए, मान करिए, प्यार दीजिए, क्योंकि आप ऐसा करके अपने लिए स्वर्ग में एक धन इकट्ठा कर रहे हैं। आपस में एक दूसरे को प्यार करिए, कुड़िए मत, चिड़िए मत, गड़बड़ी मत करिए, है ना। बढ़िए। जितनों की शादी हो गई है, पति अपने पत्नी से प्यार करे और पत्नी पति का सम्मान करे। जितने की नहीं हुई है, तुम दुआ कर लो भैया, प्रभु अच्छा जोड़ा दे, नहीं तो कबूतर के साथ कौवा बैठ जाएगा तो अच्छा नहीं लगेगा। तो प्रेयर करो, प्रभु जी हमारे हिसाब से दे देना, जैसा हमको जरूरत है ऐसा दे दीजिए। प्रेयर करिए, मांगेंगे तो जरूर मिलेगा। निराशा आ रही है, नहीं मिला अभी तक, कोई बात नहीं, बट अब्राहम की तरह एक निर्णय ले लीजिए। अब्राहम ने निर्णय लिया, परमेश्वर का प्यार भी प्राप्त किया और उनको आदर दिया। बाइबल कहती है वो जातियों का पिता हुआ और आज भी विश्वासियों का पिता कहलाते हैं। अगर आप चाहते हैं आपको ऐसी आशीष मिले तो प्लीज ये काम करिए और मुझे अपनी दुआओं में ब्लेस करते रहा करिए कि प्रभु मुझे और हिम्मत दे वचन बोलने का, ताकि मैं आप लोगों को और बता सकूं और परमेश्वर की महिमा मेरे जीवन से भी और सारे प्रभु के सेवकों से। गॉड ब्लेस यू फूलचंद भैया, पन्ना भैया और भी जितने प्रभु के सेवक है, सबको प्रभु आशीष दे। एक बार फिर से क्षमा चाहता हूँ लेट जुड़ने के लिए, मेरा दिमाग 8 बजे का था, सो आई एम सॉरी। नेक्स्ट टाइम मैं पूरा कोशिश करूंगा कि 7:30 दिमाग में रहे। गॉड ब्लेस यू। तो बहुत बहुत धन्यवाद परमेश्वर के दास रेवरेंड बख्शिश को, और थोड़ा हम लोग उनसे समय लेंगे कि आप सबके लिए आज समय है, इसलिए कृपया सबके लिए प्रार्थना कर दीजिए और सबके जैसे परमेश्वर का आत्मा आपको अगुवाई करता है, आज कृपया जो वरदान आपको दिया है परमेश्वर ने, आज उस वरदान को आप इस्तेमाल कीजिए। प्रेज़ द लॉर्ड। बिल्कुल, चलिए प्रार्थना करता हूं मैं सबके लिए, ठीक है। सब लोग अपना पेन वेन लेके रखे रहना, हो सकता है वचन भी बोलूंगा, हो सकता है ब्लेसिंग भी दूंगा, आप लिख लेना, क्योंकि मैं तो बोल के भूल जाऊंगा, फिर मुझसे मत पूछना, बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे। प्रभु आशीष दे। फूलचंद भैया लव यू, गॉड ब्लेस यू। चलिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु मसीह आपके चरणों के पास आते हैं, डैनियल डेविड भाई उनके परिवार को आशीषित करते हैं। प्रभु जिंदगी में बहुत सारे उतार चढ़ाव इस परिवार ने, इस भाई ने देखे, हम प्रार्थना करते हैं इनके जीवन के उस उतार चढ़ाव को प्रभु आप समथर रोड कर रहे हैं, हम धन्यवाद देते हैं। और जैसा जैसा आपका सेवक सिखाते हैं वैसा वैसा करने के लिए आप इनकी सहायता और मदद कीजिए, क्योंकि प्रभु जो तेरे सेवकों को ग्रहण करता है वो तुझे ग्रहण करता है। प्रभु जी जो भी डिसोबीडियंसी रही है आप उसे दूर करें, चाहे छोटी डिसोबीडियंसी हो चाहे बड़ी, प्रभु अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कीजिए। श्रवण भैया के लिए, कविता बिटिया के लिए, उनके परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं, अपने सेवक को बहुतायत के साथ इस्तेमाल कीजिए। प्रभु प्रार्थना करते हैं सब कुछ नया कर रहे हो, घर बार सब कुछ नया कर रहे हो प्रभु जी, इनके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। फूलचंद भैया के लिए प्रार्थना करते हैं, आप नई आशीषें रखिए, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु, आपके नाम से रुकी आशीषों को रिलीज करते हैं। जो लोगों ने रोक रखी, जानबूझ के रोक रखी, अच्छा बहुत बढ़ रहा है, कुड़ के चिड़ के, यीशु मसीह के नाम से आज आपके दास की आशीष रिलीज करते हैं। जिसने कोढ़ा उसका गया प्रभु, आप ऐसे लोगों को तैयार करिए। अगर किसी ने 10,000 रोका है तो प्रभु आप 10 लाख की आशीष दे रहे, हम धन्यवाद देते हैं, और वो आज इसी वक्त शुरू हो रही, धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना करते प्रभु जी नायक भाई के लिए, आपकी आशीष उनके परिवार पर आपका अनुग्रह बना रहे प्रभु जी, हर एक टेंशन को खत्म करिए। बार बार बढ़ते हैं प्रभु जी, चीजें ऐसी होती पिता परमेश्वर, शैतान इन्हें इरिटेट कर रहा है, बट प्रभु धन्यवाद देते इन्होंने अपना विश्वास नहीं खोया। नायक भाई के ऊपर आपकी आशीष बनी रहे प्रभु, अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कीजिए प्रभु। मत्ती 6 में बहुत सारी आशीषें लिखी हैं, उन आशीषों को रिसीव कर पाए पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी प्रेम से कुमार भाई के लिए प्रभु जी, इनके ऊपर, इनके परिवार के ऊपर आपकी आशीष बनी रहे, आपकी दया, आपकी कृपा, आपका अनुग्रह होने पाए। आप छुइए, आप चंगाई दीजिए, उनके दिल को हरा भरा कीजिए। आपने बोला है मैं तुमको नया मन दे दूंगा, प्रभु जी आपने नया कर दिया, हम धन्यवाद देते हैं। हर एक इरिटेशन को आपने दूर किया, हम धन्यवाद देते हैं। बहन के लिए प्रार्थना करते प्रभु जी, लियांगी के लिए प्रभु जी, लियांगी सिस्टर या ब्रदर जो भी इनके परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं, आपकी आशीष इनको मिले, इनके घर से निगेटिविटी जाए प्रभु जी, हर बात में जो निगेटिविटी आती है वो दूर हो प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं जिनके पिता परमेश्वर, जिन्होंने बीटीडी लिखा हुआ है प्रभु जी, इस भाई पे या बहन पर या परिवार पर तेरी आशीष बनी रहे, अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कीजिए। आमोस परेरा भाई के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, अपने बेटे पर अपने अनुग्रह को दीजिए, जीवन की जरूरतों को पूरा कीजिए, तेरी दया, तेरी कृपा, तेरा अनुग्रह तेरे बच्चे के ऊपर होने पाए प्रभु, अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कीजिए प्रभु, अनुग्रह की दृष्टि करिए, शैतानिक चालों को बर्बाद कीजिए। हेलेन कुंडुला
कंडुला परिवार के लिए प्रार्थना करते प्रभु जी, इनके और इनके परिवार पर तेरी आशीष बनी रहे, भाई पर और प्रभु जी जो उस घर में अंकल हैं, आंटी हैं, परिवार के लोग सब पर तेरी आशीष हो प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, आपकी महिमा इनके जीवन से होने पाए, हर एक रुकी आशीषों को रिलीज करिए। हम प्रार्थना करते हैं हितेश पूर्ति के लिए प्रभु जी, आपकी आशीष होने पाए, इस परिवार पर तेरी आशीष हो, इस घर पर तेरी आशीष हो, अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कीजिए, हर एक शैतान की चालों को बर्बाद कीजिए, जो शैतान बार बार आके इरिटेट करता है उसे दूर करिए। इना तिर्की के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, इस बहन पर, इनके परिवार पर आपकी आशीष बनी रहे प्रभु, आपकी दया, आपकी कृपा, आपका अनुग्रह इनके ऊपर होने पर प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह। भजन 23 की आशीष इनको देते हैं प्रभु जी, इनको कुछ घटी नहीं होगी प्रभु, भरोसा रखने में और बढ़ चलें। सुमन महिमा के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, इस परिवार पर, बहन पर, उनके घर में जितने लोग हैं सबको आपके हाथ में सौंपते हैं, सबकी चंगाई करिए पिता परमेश्वर। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं जिनका V2 2052 जो भी नंबर लिखा हुआ प्रभु जी, Realme 6 जो लिखा हुआ है, इन दोनों परिवारों को आपके हाथ में सौंपते हैं प्रभु जी। इनके जीवनों से आप अपनी महिमा लीजिए, हर एक प्रभु जी ऐसी बातों को जो आपको अच्छी नहीं लगती यहां से आप खत्म कर रहे हैं, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। बलराम भाई उनके परिवार को आशीषित करिए, अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करिए प्रभु यीशु मसीह। हम प्रार्थना करते हैं कमलेश भगत भाई के लिए, आपकी आशीष उनको मिले प्रभु। प्रार्थना करते हैं वचन से सुजद्दित होकर आगे बढ़ रहे हैं, धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह। सविता शरुनाम के लिए प्रार्थना करते हैं, इनके परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं, जो रुकी हुई आशीष है, जो पिता परमेश्वर कई बार पिता परमेश्वर अविश्वास की वजह से जो रुका है, उस सारी आशीषों को हम बढ़ाते हैं प्रभु जी, आपके नाम से रिलीज करते हैं। जमुना परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं, इनके उनके परिवार पर आपकी आशीष बने रहे, जीवन की सारी जरूरतों को पूरा कीजिए, दुष्ट की शक्ति से बचाइए प्रभु जी। प्रार्थना करते सुनीता बनरा के लिए प्रभु जी, आपकी आशीष सुमाती सिस्टर या ब्रदर प्रभु जी, जो भी इनके फैमिली में, सबको आप अनुग्रहित करिए। हम प्रार्थना करते इस परिवार पर तेरी आशीष बनी रहे। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर भजन 34 इनके जीवन के लिए आशीष का कारण हो। शांति डिग्गी के लिए प्रार्थना करते हैं, अपने नाम की महिमा के लिए इस्तेमाल कीजिए। प्रार्थना करते हैं शैतान जो सपनों में आके इरिटेट करता है, यीशु नासरी के नाम से हर एक गड़बड़ी इनके उनके परिवार में जितने लोग को समस्याएं यीशु के नाम से दूर हो। विनीत मांकी के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, इस भाई पर, इनके परिवार पर आशीष हो। जवानी में या ये अपना जीवन जब प्रभु आपके हाथ में सौंपे प्रभु, हर एक रास्ता को बताइए पिता परमेश्वर, बनाइए। कन्हई लाल सोरेन के लिए प्रार्थना करते प्रभु, इनके और इनके परिवार पर आपकी आशीष हो। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर रामेश्वर भाई के लिए प्रभु, आपकी दया आपके सेवक पर, आपकी दया आपके बेटे पर होने पाए। हर एक समस्या में, हर एक दिक्कत में आपने उन्हें पार लगाया है, आने वाले समय में भी आप उन्हें आशीषित कर, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह। गुलशन बनरा के लिए प्रार्थना करते हैं, उन पर तेरी दया होने पाए प्रभु यीशु मसीह। प्रार्थना करते हैं सुनीता पूर्ति के लिए, आपकी आशीष उनको छुइए, चंगाई दीजिए। कंचन बहन उनके परिवार पर तेरी आशीष होने पाए, तेरी दया, तेरी कृपा, तेरा अनुग्रह बना रहे। वंदना बहन को और पिता परमेश्वर हस्बैंड को, हम भाई को आपके हाथ में सौंपते हैं प्रभु जी, आपकी आशीष उनको मिले पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं दोनों पति पत्नी को बहुतायत के साथ सेवा में इस्तेमाल की जाए, भैया पर, उनके परिवार पर, उनके घर पर, हर चीज पर तेरी आशीष बनी रहे प्रभु जी। वचन पे लगातार चलते प्रभु जी, इस परिवार को आप और बढ़ा रहे, हम धन्यवाद करते हैं। नेमलाल के लिए प्रार्थना करते हैं, आपकी आशीष उनको मिले, छुइए, चंगाई दीजिए, शैतानिक बंदरों से जो जकड़े वो जकड़न ठीक हो प्रभु जी। शुभ हाल के लिए प्रार्थना करते हैं, इनके जीवन से हर एक नकारात्मकता दूर हो। रोहतों के लिए प्रार्थना करते प्रभु, इनके इनके परिवार से हर एक प्रभु ऐसी बातें जो इनको बढ़ने नहीं दे रही है दूर हो प्रभु जी। आज्ञाकारिता में बढ़ने के लिए सहायता मदद कीजिए। कृष्ण बंद्रा के लिए प्रार्थना करते प्रभु जी, और प्रभु आप में ईमानदार हो, तन से, मन से, धन से, आत्मा से प्रभु जी, अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कीजिए। शोभा किशु के लिए प्रार्थना करते हैं, अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कीजिए, जीवन की जरूरतों को पूरा कीजिए। तेरी दया, तेरी कृपा, तेरा अनुग्रह सबको मिले प्रभु जी। रेणुका कुमारी के लिए प्रार्थना करते प्रभु जी, हर एक निगेटिविटी से बचा कर, ऐसे दोस्त, ऐसे लोग, ऐसे रिश्तेदारों से जो निगेटिव करके आप इन्हें बचा कर रखिए। मुन्नू कुनकल के लिए प्रार्थना करते प्रभु जी, इस परिवार पर तेरी आशीष होने पाए। रंजीता तापे के लिए प्रार्थना करते प्रभु जी, इस परिवार पर तेरी आशीष हो प्रभु जी। खुजरी गरारी के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, हर एक शैतान का बंधन इनके जीवन से दूर हो प्रभु जी। जो इन्हें परेशान कर रहा है, इन्हें लगता है कि परमेश्वर की ओर से, लेकिन प्रभु वो शैतान है जो इन्हें परेशान कर रहा है प्रभु जी। इनको संभालिए, इन्हें बरकत दीजिए, इनके विश्वास को बढ़ाइए और निराशा में आशा रखकर ही आपको सच्चा जाने प्रभु जी। हर एक क्रोध से प्रभु जी, सरस्वती और इनके परिवार को आप बचा के रखिए पिता परमेश्वर। क्रोध की आत्मा इनके जीवन से दूर हो प्रभु जी, हर एक गुस्सा करने की बातें इनके जीवन से दूर हो प्रभु जी। इमानुएल के लिए प्रार्थना करते हैं, इनके परिवार पर तेरी आशीष हो प्रभु, अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कीजिए और प्रभु इस परिवार में से अपनी महिमा लीजिए। जो अभी तक गवाहियां आना बाकी हैं, वो गवाहियां इनको मिले। हम प्रार्थना करते हैं पिंटू भाई के लिए, आपकी आशीष इनको मिले, अपने दास को, उनके परिवार को, उनके घर को आशीषित करिए पिता परमेश्वर।
आप भी इनके घर को भी आप नया कर रहे, धन्यवाद देते हैं। रोमिका तिर्की के लिए प्रार्थना करते हैं, आपकी आशीष इनको मिले, आप छुए चंगाई दीजिए। कंदरा के लिए प्रार्थना करते हैं, प्रभु शैतानिक चालों से बचा के रखिए। हम प्रार्थना करते हैं, जीवन की निराशाओं से निकालिए, और प्रभु जी चट्टान पर चढ़ाई। प्रभु आपका वचन कहता है, संकट के दिन मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा, तू मेरी महिमा करने पाएगा। प्रभु जी आप ये आपकी महिमा कर रहे हैं, हम धन्यवाद करते हैं। प्रभु रोमिका तिर्की बहन के लिए प्रार्थना करते हैं, इनके परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं। इन पर ठहराया हुआ समय प्रभु जी, सियोन पर ठहराया हुआ समय, दया करने का समय आ गया, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह। जो तितिगा बहन के लिए प्रार्थना करते हैं, छुए चंगाई दीजिए। हर एक पिता परमेश्वर नकारात्मक लोगों को इनके जीवन से दूर करिए, चाहे वो कोई भी ना क्यों ना हो प्रभु यीशु। प्रियंका के लिए प्रार्थना करते हैं, आप छुए चंगाई दीजिए। अंजलिना के लिए प्रार्थना करते हैं, अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कीजिए। प्रभु जी अंजलिना बहन को आपके हाथ में सौंपते हैं, हर एक लोभी लोगों को इनके जीवन से आप दूर करके रखिए प्रभु जी। हर एक गलत दृष्टि या गलत सोच रखने वाले लोगों को आप इनके जीवन से दूर रखिए प्रभु यीशु मसीह। सुशीला बनरा के लिए प्रार्थना करते हैं, इस बहन इनके परिवार पर तेरी आशीष होने पाए, तेरी दया तेरी कृपा तेरा अनुग्रह इनके ऊपर हो प्रभु जी। आज जब वचन सुना है उस वचन में बढ़ें, और प्रभु जी आपके प्यार को कमाएं, आपके आदर को कमाएं, और प्रभु अपनी सारी आशीषें लेने। निपिन कुजूर के लिए प्रार्थना करते हैं, आपकी आशीषों में बढ़ाइए, जीवन की हर जरूरत को पूरा कीजिए। तेरी दया तेरी कृपा तेरा अनुग्रह सबके ऊपर होने पाए प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं बेंडिक कुजूर के लिए, आप छुइए और चंगाई दीजिए, जो भी प्रॉब्लम है आप छुइए चंगाई दीजिए। आराधना सिंह बहन के लिए प्रार्थना करते हैं, आपकी दया इस बहन पर हो, जो भी इसकी मनोरथ है आप पूरा करें प्रभु। आपका वचन कहता है, यहोवा को अपने सुख का मूल जानो, तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। प्रभु आप मनोरथों को पूरा करें, हम धन्यवाद देते हैं। जयंती कुनकल के लिए प्रार्थना करते हैं, प्रभु जी दुष्ट के कारण कुड़ना नहीं है इनको परेशान नहीं होना, इन्हें धन्यवाद देना, आप इनके लिए रास्ता बना रहे हैं, इनके परिवार के लिए रास्ता बना रहे हैं, धन्यवाद देते हैं। चिंता हैब्रू के लिए प्रार्थना करते हैं, इन पर तेरी दया बनी रहे। बबलू मुंडारी के लिए प्रार्थना करते हैं, आपकी महिमा इनके जीवन से सबको छुए चंगाई दीजिए पिता परमेश्वर। जिसका नाम रह गया, जिसको भूल गए, उसको प्रभु जी और अधिक आशीष दीजिए, और अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कीजिए। आपने इस्तेमाल किया, इस योग्य समझा कि हम आपकी सेवा कर पाए, अपने जीवन को अपनी आशीषों को आपके हाथ में सौंपते हैं। इस वचन की सारी आशीष अपने जीवन के लिए कहता हूँ प्रभु जी, और आज सारे आपके लोगों के लिए कहता हूँ प्रभु जी, इस वचन की सारी आशीषों को हम रिसीव करते हैं। हम सर हैं, पूछ नहीं है प्रभु जी, अपने हमें आगे रखा है, पीछे नहीं, अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कीजिए। तेरी दया तेरी कृपा तेरा अनुग्रह में से प्रत्येक के ऊपर हो, आशीषों से माला माल कर, तू छू तू चंगाई दे। एक बार फिर से सारे सेवकों को, सारे विश्वासियों को आपके हाथ में सौंपते हैं। हम निराश नहीं होंगे प्रभु जी, हम निराश हैं अगर प्रभु जी, हम निराशा में आशा रखकर आपको सच्चा जानते हैं, आप हमारे लिए सारी आशीषों को रिलीज करें, हम धन्यवाद देते हैं। और प्रभु जी जैसे अब्राहम को उसका पुत्र मिला, उसका प्रॉमिस पुत्र मिला, आज जितनों को वायदे किए गए उनका प्रॉमिस ब्लेसिंग आ रही है, हम धन्यवाद देते हैं। अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर रहे हो, ये साल खत्म होने से पहले इन 3 महीनों में प्रभु आप सबके जीवन में परिवर्तन ला रहे हैं, हम धन्यवाद देते हैं। सबको नया कर रहे यीशु मसीह, धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु। आप में जो है नई सृष्टि, पुराने बातें बीत गई, धन्यवाद देते यीशु मसीह, आपके पवित्र मीठे सामर्थ्य नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। थैंक यू। आज सबके लिए प्रार्थना हुआ, ये परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई के द्वारा, और परमेश्वर के दास को बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु और आपको आशीष दे। आपने सबके लिए प्रार्थना की, और सबकी आशीष आपके द्वारा आएगी, इसलिए आप ज्यादा आशीषित है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सो प्रभु का धन्यवाद हो। अगर कोई भी आज की सभा में या पिछले दिनों की सभा में और जो मीटिंग के दौरान आशीष पाए और गवाही दे करके परमेश्वर की महिमा करना चाहते हैं, तो आपको ये समय दे रहे हैं। पर वचन, आज परमेश्वर का वचन आपसे बात किया, तो भी आप बोल सकते हैं कि मैं निराशा में था, परमेश्वर का वचन मुझसे बात किया कि निराशा में भी आशा रखना है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ये सबसे बड़ी बात है कि निराशा में आशा रखना है ना। बाकी समय तो हम लोग आशा रखते ही है, लेकिन निराशा के समय आशा रखना ये पहलवान का काम है ना, एक विजेता योद्धा का काम है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और इसलिए आज अगर कोई इस तरह से गवाही देना चाहते हैं, तो ये समय आपको देते हैं। अपना माइक ऑन करके आप लोग गवाही दे सकते हैं, छोटे शब्दों में, कोई भी। कोई नहीं दे रहे हैं गवाही। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज दिन भर काफी हम लोग परेशान रहे, और जिस काम के लिए निकले कोई भी काम नहीं बना, और लौटते समय हम लोग बड़े ये के साथ 3 पास्टर हम लोग जा रहे थे पिछले समय में, जो हम लोग के आदरणीय पास्टर जेम्स, जो
प्रभु में सो गए। उनके परिवार में हम लोग जा रहे थे आज मिलने के लिए, 3 पास्टर, और पता चला कि उनकी पास्टर की मिसेस जो है घर में नहीं है, जमशेदपुर गई है, और हम लोग आधे रास्ते से वापस आए। तो बड़े उम्मीद के साथ जा रहे थे और बहुत ही अच्छे मन से जा रहे थे, लेकिन प्रभु की योजना क्या थी, हम लोग बस यही सोच के जा रहे थे कि जाएंगे, मिलेंगे, वापस आएंगे, और बहुत लेट से भी जा रहे थे। और उसी प्रकार मैं सीनी भी गया, वहां भी काम नहीं बना, और बहुत सारी बातों में थोड़ा सा टेंशन थे। लेकिन जब वापस लौट रहे थे और परमेश्वर से प्रार्थना करते हुए आए, और प्रभु ने आज वचन दिया, प्रेज द लॉर्ड, कि निराशा में भी आशा रखना है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। चाहे कोई भी, जब हम निराश होते हैं तो प्रभु चिताता है हमें कि आशा रखो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। निराशा में निराश नहीं होना है, निराशा में आशा रखना है। प्रेज। आज जितने लोग सुन रहे हैं, अगर निराश है, शादी नहीं हो रही है, या परिवार में कोई समस्या है, या किसी भी प्रकार की बातें हैं, तो निराश नहीं होने का है, आशा रखने का। प्रेज द लॉर्ड। निराशा में निराश नहीं होना है, निराशा में आशा रखना है। हालेलुया। हमारा प्रभु अनंत आशा देता है ना, अनंत आशा। उसकी आशा का कोई अंत नहीं होता। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। संसार में कोई बातें आएगी, आशा की बातें आएगी, वो अंत हो सकता है, लेकिन हमारा प्रभु अनंत आशा के भागीदारी बनाया हमें, जिसकी कोई अंत नहीं है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। एक भाई बता रहा था कि मेरा शादी का बात टूट गया। बड़े उम्मीद के साथ हम शादी के लिए बात लगाए थे, बात टूट गया, है ना। मैं बोला शादी का बात टूट गया, लेकिन आशा नहीं टूटना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्योंकि प्रभु तुझे जो जिसके लिए रखा है वही देगा, और दूसरा नहीं देगा। इसीलिए आशा नहीं टूटना है। शादी टूटता है, कितनों भी टूट सकता है, लेकिन आशा नहीं टूटना चाहिए। क्योंकि अगर यहाँ हम आशा रखेंगे तो जरूर हमारे प्रभु हमारे लिए सही उपाय करता है ना। जो प्रभु करता है उसमें कोई मिलाता नहीं। इसलिए बोलता प्रभु जब जिसने भी स्त्री विवाह ली तो उत्तम पदार्थ पा लिया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो उत्तम पदार्थ मिलेगा जब हम आशा रखेंगे। बाद में वो भाई बुला रहे हैं, अब तो बहुत अच्छा। वो एक पास्टर में पिछले दिन में बताया था, पास्टर इतना कुछ हमारे पास इतना कमी घटी है कि इसका आंसू बहता है, उसी का आंसू परमेश्वर पहुंचता है। प्रेज द लॉर्ड। इसीलिए आंसू बह रहा है, परमेश्वर पहुंचेगा, है ना। जो इसीलिए परमेश्वर आंसू बहने दिया कि आंसू पहुंचेगा। और जिसका आंसू नहीं बहेगा ही नहीं तो क्या पहुंचेगा परमेश्वर, है ना। आंसुए नहीं है तो क्या पहुंचेगा। एक एक आंसू को कुप्पी में रखेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैंने भी 5 साल तक आंसू बहाए, घर से निकाला गया, आंसू बहाते रहे, लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो कि उस समय में भी हम लोग आशा नहीं छोड़े, और प्रभु आज हमें एक गवाही बन करके एक जीवन दे करके रखा है। सो बहुत बहुत धन्यवाद पास्टर बख्शिश के लिए। सच में जब जब आते हैं हमें, हम सबों की एक चुनौती भरा संदेश देते हैं कि हम किस तरह से जी रहे हैं और कैसे जीना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हम सबों के लिए प्रार्थना किए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आइए हम लोग इस समय पास्टर बख्शिश के लिए प्रार्थना करेंगे, और हमारे बीच में शोभा दीदी है, प्रार्थना में अगुवाई करेंगे पास्टर बख्शिश के लिए, उनके परिवार के लिए, उनके मिनिस्ट्री के लिए, और हमारे देश के लिए भी हम लोग प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर अपने दासों को इस देश के अंदर बड़ी सामर्थ के साथ इस्तेमाल करे। शोभा दीदी प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। महान महान सामर्थी जीते परमेश्वर पिताजी, हम तेरे नजदीक में चले आते हैं इस वक्त प्यारे प्रभु, और सारे मिल करके आपके दास बख्शिश पॉल के लिए हम दुआ करते हैं। पिता परमेश्वर, जब लगातार आपके वचनों से हमें प्यारे प्रभु एक चुनौती भरी
पिता परमेश्वर बातों को प्रभु बतला रहे हैं। पिता परमेश्वर हम सबों के जीवन में होने के लिए पिता परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। आज का वचन के अनुसार से प्यारे प्रभु पिता परमेश्वर क्रोध को अवसर नहीं देना है और पिता परमेश्वर एक दूसरे को अनादर नहीं करना है। हाँ परमेश्वर पिताजी, जब इन बातों को हम करते हैं, खुद के लिए एक आशीष को हम रोकते हैं पिता परमेश्वर, ओ तू दया कर, अनुग्रह कर, आज के वचन के अनुसार से प्रभु हम एक दूसरे को आदर देने वाले हो सके। और पिता परमेश्वर हर एक बातों में जो हमें क्रोध आता है प्यारे प्रभु, उस पर प्यारे प्रभु पवित्र आत्मा आप हम लोगों को नियंत्रण करना प्यारे प्रभु। प्रार्थना करते हैं निराशा में आशा होकर के प्रतिज्ञा करने वाले परमेश्वर पर विश्वास करने के लिए और उस पर भरोसा रखने के लिए आज प्यारे प्रभु आपके दास ने हमें सिखाया प्यारे प्रभु। पिता परमेश्वर कई एक परिस्थितियों में पिता परमेश्वर हम निराश हो जाते हैं, बीमारी की अवस्था में पिता परमेश्वर, आर्थिक समस्या में, भौतिक समस्या में, हर एक बातों में हम निराश हो जाते हैं। लेकिन महान परमेश्वर पिताजी, तेरा वादा और तेरा वचन पिता परमेश्वर वो हम लोगों के जीवन में सदा बना रहता है। तू कहता है मैं तुझे कभी न छोड़ूंगा और कभी न त्यागूंगा, मेरे लोग कभी लज्जित न होंगे। हाँ पिता परमेश्वर, और तेरा वचन जैसे बतलाती है, सुन इज़राइल का परमेश्वर वो हमारा रक्षक कभी न सोता कभी न ऊँगता है प्रभु। हम जब भी तुझसे दुआ करते हैं खुदावन, अपने कान को, अपनी आंख को हमारी ओर लगा करके रखता है प्रभु। हम इस बात के लिए धन्यवाद देते हैं। और पिता परमेश्वर, ये तेरा वचन हमें आशा, धीरज, ढाढ़स देता है और निरंतर तेरे क्रूस के पास में, तेरे पास में प्रभु बने रहने के लिए प्रभु सहायता करता है। और पिता परमेश्वर, जब हम तेरे चरणों तले पाए जाते हैं, तेरी सामर्थ हम जो उनके जीवन में उतरती है प्रभु। इसलिए हम प्रार्थना करते हैं अपने दास को, आज हम लोगों के लिए, सारे विश्वासियों के लिए पिता परमेश्वर, जब उसने पिता परमेश्वर एक भविष्यवाणी के रूप में ओ प्रभु हम लोगों के लिए प्रार्थना किया प्यारा प्रभु, ओ पिता परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं अपने दास को प्रभु, दुगनी आत्मा की सामर्थ के साथ में भर के इस्तेमाल कर। ओ पवित्र आत्मा, जब भी वो पिता परमेश्वर तेरे घुटनों में ओ आते हैं प्यारे प्रभु, ओ अपनी आग को उंडेल देना प्यारे प्रभु, अपनी आग से मामूर कर और बोल और बातचीत कर। ओ खुदावंद, इन द नेम ऑफ लॉर्ड जीसस, हालेलुया। ओ प्रभु तू दया कर अपने दास को, ओ ग्लोरी जीसस, अपने दास को अभिषेक करना प्यारे प्रभु। ओ पिता परमेश्वर, अपनी सामर्थ से, अपनी आग से मामूर करना और इस्तेमाल कर प्यारे प्रभु। ओ इससे बढ़कर के आने वाले दिनों में अपने दास को तो भिन्न भिन्न जगह में ओ पिता परमेश्वर, इवन प्यारे प्रभु, ओ पिता परमेश्वर बाहर प्यारे प्रभु, ओ अपने दास को तू ले जाने के लिए, सारा अपने कार्य के लिए प्रभु हम धन्यवाद देते हैं। जिस प्रकार झारखंड में प्रभु लगातार प्रभु तू कार्य को करा रहा है प्रभु, उसी रीति से भारत में जितने भी स्टेट्स है प्यारे प्रभु, उस जगह में तू ले जाकर के प्रभु अपना कार्य को कराने के लिए जा रहा है प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं। ओ पिता परमेश्वर, हम दुआ करते हैं प्रभु, हम उसके लिए, उनके लिए एक अच्छा स्वस्थ को मांग लेते हैं प्रभु। प्रतिदिन एक अच्छा स्वस्थ को दीजिए, निरोग रखिए और अपने वचन का प्रकाशन को प्रतिदिन दे प्यारे प्रभु, भर दे महान परमेश्वर पिताजी। जिस प्रकार यिर्मयाह के साथ प्रभु ओ तूने पिता परमेश्वर उसको वचन को खाने के लिए दिया, ओ वीरवंथिरिया रबा, ओ प्रभु तू दया कर अपने दास को प्रभु प्रकाशन से भर देना प्यारा प्रभु। ओ पिता परमेश्वर तू दया कर, जितने बार प्यारा प्रभु ओ नए नए रूप से प्रभु प्रकाशन को देना और आशीष से भर देना प्यारे प्रभु। उनके परिवार को, उनके बाल बच्चे, उनकी पत्नी को, सब को आशीष करना। उनसे संबंधित परिवार में जितने लोग पाए जाते हैं प्रभु, हम दुआ करते हैं प्रभु, एक एक को नाम बनाम तू आशीष करना प्रभु, दया कर, अनुग्रह कर प्रभु। हम सब कुछ को तेरे हाथों में सौंप देते हैं। आपकी इच्छा, आपकी मर्जी प्रभु उसके जीवन में अंत लो बनी रहे प्यारे प्रभु। हाँ पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं। पवित्र आत्मा, आप अपने सुरक्षा कवच में उनके साथ होना, उनके आने और जाने में होने के लिए प्रभु सहायता करना प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, खुद का ओ प्रभु उनका निजी घर होने के लिए प्रभु सहायता कर प्यारे प्रभु, सहायता
कर पिता परमेश्वर, दया कर प्रभु, दया कर प्रभु। आमेन, आपने उनके आमेन, जीवन में बहुत सारी गवाहियों को रखा है प्रभु। ओ पिता परमेश्वर, होने दे पिता उनके जीवन में प्रभु बहुत सारी आशीषों को तू दे प्यारे पिता। समय की परिपूर्णता में उनके जीवन में प्रभु उन डेल दे। हम देश के लिए, राष्ट्र के लिए दुआ करते हैं प्यारे प्रभु। आज जब सारी पृथ्वी, सारे देश प्यारे प्रभु कोविड-19 से प्यारे प्रभु पाई जाती है, ओ पिता परमेश्वर परेशान है, ऐसे समय में प्रभु इस पृथ्वी पर, इस देश पर तू दया कर प्रभु। तरस खा ले प्रभु, एक एक गलती गुनाहों को तू क्षमा कर। ओ पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं उस पिता परमेश्वर थर्ड वेव में जब बच्चों के बीच में आ गई है प्रभु, दया कर, तरस खा प्रभु, उन छोटे बच्चों पर दया करना प्रभु, दया करना। परिवार के, पूर्वज के प्रभु हर एक पापों को क्षमा करना और उन बच्चों को बचा लेना प्यारा प्रभु। हाँ महान परमेश्वर पिताजी, दया कर। देश की आज अर्थव्यवस्था जो खराब है प्यारा प्रभु, पिता परमेश्वर हर एक बातों को सुधरने के लिए प्रभु आप सहायता कर। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं इस देश में प्यारे प्रभु, ओ पिता परमेश्वर आज हमारे देश में, हमारे झारखंड में, बिहार में और पिता परमेश्वर हर एक जगह में पिता परमेश्वर जब तेरे दासों का भाव पाया ऐसा रहे प्रभु। आज खुदावंत अपने जवानों को प्रभु, ओ पिता परमेश्वर बड़ी सामर्थ के साथ में भर करके उनको तैयार कर प्यारे प्रभु, तैयार कर प्रभु। इन दिनों प्रभु अपने प्रतिज्ञा के अनुसार से प्रभु, ओ पिता परमेश्वर जवानों को दर्शन दे। ओ पिता परमेश्वर तेरे बेटे बेटियां भविष्यवाणी करे प्यारे प्रभु। ओ पिता परमेश्वर ये वचन को प्रभु लोगों के बीच में पूरा होने के लिए सहायता कर, जवानों को तैयार कर, ताकि ये जवान लोग प्यारे प्रभु, ओ पिता परमेश्वर दास बन करके प्रभु लोगों के बीच में प्रभु आप लोगों का कार्य करने के लिए प्रभु सहायता कर। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं जितने भी शहीद हुए दास लोग हैं, उनके परिवार की तो सुधी ले सहायता कर प्यारा प्रभु। हाँ महान परमेश्वर पिताजी, उनको भी इस्तेमाल करना प्यारा प्रभु, इस्तेमाल करना प्यारा प्रभु। और पिता परमेश्वर जहाँ कमी है प्यारा प्रभु, जिस घर में प्यारा प्रभु पिता परमेश्वर शहीद दास के पिता परमेश्वर भरपूरी के लिए अपने दासों को, अपने जवानों को उस घर में तू भेज प्यारे प्रभु, उस आराधनालय में भेज खुदावंत, ओ पिता परमेश्वर, ताकि जो काम रह गए प्रभु अपने लोगों के द्वारा, अपने दासों के द्वारा, अपने जवानों के द्वारा तू कार्य को पूरा कर प्रभु। हम जानते तेरा कार्य कभी ना रुकेगा प्रभु। हाँ महान परमेश्वर पिताजी, आप प्रभु एक एक को तैयार करके प्रभु भेज और इस्तेमाल कर प्यारे प्रभु। हाँ पिता परमेश्वर दया कर। हाँ पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर देश में जो नियम कानून बनते हैं पिता परमेश्वर, एक एक मंत्रियों पीएम के साथ, गवर्नर के साथ होकर तू बोल और बातचीत कर। जो नियम बनाते हैं उसमें आपकी आशीष को, आपकी अगुवाई को हम मांगते हैं प्यारे प्रभु। ओ ताकि देशवासियों के लिए प्रभु, उनके लाभ के लिए, उनके पिता परमेश्वर कार्य के लिए होने पाए प्यारे प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। आज जितने भी तेरे दास दासी लोग, बाल बच्चे लोग, ओ विश्वासी लोग पिता परमेश्वर, हम सभी जब इकट्ठे पाए जाते हैं जूम के माध्यम से, आपने पिता परमेश्वर हम लोगों के लिए पिता परमेश्वर टेक्नोलॉजी के द्वारा प्रभु एक मौका को दिया कि आज हम लोग जिनको जानते भी नहीं थे एक दूसरे से जूम के माध्यम से हम मिल पाते हैं प्रभु। पिता परमेश्वर भिन्न भिन्न स्टेट से प्यारे प्रभु, ओ पिता परमेश्वर भिन्न भिन्न डिस्ट्रिक्ट से प्यारे प्रभु, तेरे दासों को प्रभु पिता परमेश्वर हमसे जोड़ता है प्रभु, ताकि तेरे वचन को हम लोग सुने और समझे प्रभु। और पिता परमेश्वर आज के वचन के अनुसार से प्रभु अपने जीवन में प्रैक्टिकल रूप में हम लोग कार्य करें प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, दया कर, अनुग्रह कर प्रभु। पिता परमेश्वर प्रार्थना करते हैं जितने कोविड में प्रभु पाए जाते हैं, बीमार है प्रभु, नाना प्रकार के बीमारियों में और हॉस्पिटल में पाए जाते हैं, एक एक लोगों को तू अपना स्वर्गीय सिंहासन से हाथ बढ़ा करके छू ले और चंगाई को दे प्यारे प्रभु, ताकि वे लोग आपकी महिमा करने सके। सब बातों के लिए तुझको हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। हमारी प्रार्थनाओं को सुन लिया है, हाँ आमीन में उत्तर को दिया प्रभु, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। और धन्यवाद के साथ ये दुआ आपके प्रिय पुत्र यीशु के नाम से मांगते, सुन दया से ग्रहण कर। आमीन 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 आमीन। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू। प्रभु आपको और आशीष दे दीदी।
और भी प्रार्थना की सेवकाई में इस्तेमाल करे। प्रभु का धन्यवाद हो। आइए हम लोग आशीर्वाद वचन के साथ विदा होंगे। अब हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट का अनुग्रह, ईश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता हमें से हर एक के साथ सदा सर्वदा होती रहे। आमीन आमीन। जय मसीह की।